श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस संसार में बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अर्थात अपना काम हमें श्री विष्णु के लिए करना चाहिए। हमें अपने सब कर्म श्री विष्णु, श्री कृष्ण या जिस भी देवता को हम मानते हैं उनके चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। और यह कार्य इतनी तल्लीनता से, इतनी लीनता से, इतनी श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस तरह से हम यज्ञ करते हैं, जिस तरह से हम भक्ति करते हैं। नहीं तो कर्मों के द्वारा ही इस संसार में अनेकों बंधन उत्पन्न हो जाते हैं और वह बंधन हमें अपने पाश में बांध लेते हैं, जिनसे हम चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाते और इन्हीं बंधनों में बंधे बंधे हमारी मृत्यु होती है। अगला जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं और उन्हीं बंधनों में हम बंधे रहते हैं। असंख्य जन्म, असंख्य बार मृत्यु, और हम भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कर्म योग अलग से समझाया है। आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि हमारे नियत कर्म, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है, हमारे नियत कर्म इस तरह से हमको दिए गए हैं कि यदि हम उन जिम्मेदारियों को भली भांति परिश्रम पूर्वक निभा देते हैं तो हमारा इस धरती पर आने का, इस धरा पर आने का उद्देश्य अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा तथा सब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। अतः हमें इस बात पर अड़े रहना चाहिए कि हम कर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो भी हमारे नियत कर्म हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको हम अच्छे से निभाएंगे, परिश्रम पूर्वक निभाएंगे। यहाँ तक यदि हम समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु। सारे के सारे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। अतः जिस प्रकार यज्ञ करने से भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या वह परम सत्ता प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यदि हम अपने नियत कर्मों को यज्ञ रूप से अगर उनका वहन करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो हमें यज्ञ करने से प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में निश्चित कर दिया था कि यज्ञ कर लेने से तुम नियत कर्मों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, लेकिन यदि तुम नियत कर्म कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभा रहे हो, तो तुम्हें यज्ञ के सारे लाभ प्राप्त होंगे। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णुः, अर्थात काम करो, कर्म करो या यज्ञ करो, दोनों का फल एक ही है। किंतु हमें यहाँ यह समझना चाहिए कि यज्ञ करें तो कैसे करें और कर्म करें तो कैसे करें कि उनका फल एक समान हो। आज हम कर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हमें अपना हर एक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जो भी कार्य हमें मिला है, यदि वह हम अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी लालच में, किसी इच्छावश पूर्ण करते हैं तो वह हमें बंधन में बांधता है। यदि वही कार्य हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं तथा
उसके लिए हम किसी फल की इच्छा अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो वही कर्म यज्ञ बन जाएगा। उसी कर्म से ईश्वर प्रसन्न होंगे और हमें वही फल मिलेंगे जो किसी यज्ञ को पूर्ण करने से मिलते हैं। हम जानते हैं कि हर कर्म का फल होता है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों का ही फल हमें मिलेगा। किंतु ध्यान रहे, हम अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ हमारे मन में है, अभिमान हमारे मन में है, कोई इच्छा लेकर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो भी हम बंधनों में बंधेंगे, तो भी हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और इसी बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है, जिसको विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग तरहों से समझाया गया है। मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल है कि बस हमें अपने कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देने हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त बनने हेतु यही कौशल आवश्यक है। सिर्फ इतना ही यदि हम कर पाएं तो हम भगवान के परम भक्त हो सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा, हमें हर कार्य को अत्यंत परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। अपने अभिमान या स्वार्थ की सिद्धि हेतु हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमें मुक्ति मिलेगी। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमें ईश्वर की प्रेम भक्ति सहज ही हासिल हो सकती है। सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।